अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके राइटर को डिस्कस किया था और उसकी समरी को डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स और ग्रामर के साथ। तो अपनी बुक्स ओपन करें। बुक का पेज है 5 और स्टोरी का फर्स्ट पेज जो है वो ओपन करें। स्टार्ट से हम लोग आज पढ़ेंगे इसको। साथ में एक बॉल पॉइंट भी अपने पास रख लें, रजिस्टर भी। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ अस, हम में से हर कोई या हम सारे, हैव बेनिफिटेड ग्रेटली, फ़ायदा उठा चुके हैं बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंस के इस्तेमाल से, साइंस के तरीक़ाकार से। बेनिफिट का सिनोनिम देखें, गेन करना, टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाना। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए, सच एज दोस्त, जैसे कि डीलिंग विद, हम निमटे या निमटने के लिए करते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, बहाली सेहत में, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उसके बाद खाने की, फसलों की पैदावार और उनकी हिफाजत में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर होम्स, अपने घरों की तामीर में भी हम फ़ायदा लिया है हमने किससे, साइंस से, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए मवासलात और नकलो हमल में। हमने इन सब में क्या किया है, हम सभी बहाली सेहत, ग़िज़ाओं की पैदावार और इन्हें महफूज करने के अमल, अपने घरों की तमीर, मवासलात और नकलो हमल में बेहतरी से मुतल्लक हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे, उनको हल करने में हमने साइंसी तरीक़ाकार से बहुत सारा फ़ायदा लिया। अतीका, बच्चे आपका नेट का इशू हो सकता है, बाकियों को तो आवाज़ आ रही है ना। तो बेनिफिट का सिनोनिम गेन करना, टेक एडवांटेज, डीलिंग विद, ट्रीट करना, हैंडल करना। तो हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा है ऑल ऑफ अस। हम इसको पहले देखते हैं ये क्या है। जी बच्चे, तो देखिए फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा है ऑल ऑफ अस। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे ऑल और होल में क्या डिफरेंस है। ऑल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। तो देखें ऑल ऑफ अस लिखा है तो आगे हैव आया है प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल के साथ कनेक्ट होता है, प्लूरल थिंग्स को रेफर करता है। ऑल ऑफ अस, हम सारे, हम सभी। अब हम सभी ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं। टोटल इस पूरे जो वर्ड है उसके ह्यूमंस भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है ना। अच्छा बच्चों, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कुछ बच्चों का नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, शायद कुछ को आवाज नहीं आ रही। तो बाकियों को आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, ठीक हो गया जी। तो देखें, जैसे कि हम लोग कहते हैं ऑल द फूड्स, सभी खाने, ऑल द वूल, ऑल द म्यूजिक, हर तरह का, सभी जो म्यूजिक में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे, ऑल द म्यूजिशियंस, ऑल द पीपल, सभी लोग, ऑल ऑफ अस, हम सब। इस तरह से ऑल जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। होल जो है वो सिंगल और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। होल प्लेट, होल प्लेट का मतलब है सारी की सारी प्लेट, ठीक है। द होल स्वेटर, सारा का सारा स्वेटर। द होल ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं म्यूजिक के, ये इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, तो वो सारा का सारा, या धुन सारी की सारी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है डीलिंग विद। ये इसका पेरा वर्ड्स भी बनता है बच्चे। एक वर्ड जो है डील, वर्ब की फॉर्म, जब इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना, तो इसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इसके साथ हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये डील इन बन जाएगा और इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा काम करने के मीनिंग्स में। माय फादर डील्स इन शुगर,
मेरे बाबा शुगर में की मिल में काम करते हैं या वहां पर डील करते हैं, तो डील विद निमटने में आ जाएगा, ही डील्स ऑल विद केयर, वो बड़ी एहतियात के साथ निमटता है। तो देखें, इसको हम स्प्लिट प्रेपोजिशन कहते हैं। वर्ब के किसी फॉर्म के साथ जब प्रेपोजिशन का यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट प्रेपोजिशन, जो कि टोटल मीनिंग चेंज कर देती है किसके, उस वर्ड के जिसके साथ वो यूज होती है। आगे देखिए, अब कम टू द बुक, बुक पे आए। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, हमारे सिर्फ रहने सहने का ही तरीका नहीं बदला, बट पीपल themselves हैव आल्सो बीन चेंज्ड, लेकिन लोग खुद भी बदल चुके हैं। साइंस के यूज से सिर्फ हमारे रहने सहने के तरीके, तौर तरीके ही नहीं बदले, बल्कि लोग खुद भी बदल चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, आजकल हम ज्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं वाकयात को, विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कि बड़े ही पुर असरार और अजीबोगरीब समझे जाते थे। मतलब पुराने लोग मनगढ़ंत कहानियां बना लेते थे ना, जैसे वो हर चीज में भूत प्रीत को शामिल कर लेते थे। तो आजकल हम वाकयात को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा पुर असरार समझा जाता है। मेंटेनेंस का मतलब है अपहोल्डिंग करना, कीपिंग करना। प्रिजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन करना। और उसके बाद हैपनिंग्स, इवेंट्स जो अकर होते हैं, वाकयात जिनको हम कहते हैं वो। फिर आगे देखो, although there is still, मिस्टीरियस का क्या है, क्यूरियस, ओड, अजीबोगरीब। although there is still need for improvement, अगरचा अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की, मतलब ज्यादा आगे बेहतरी की जरूरत है। we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were, लेकिन अब हम पहले से कम डरते हैं, पहले से कम खौफजदा हैं अपने आबाओ अजदाद की निस्बत। वो हर बात को लेकर डर जाते थे, हर बात में तोहम प्रस्ती आ जाती थी। तो आजकल हम लोगों को फैक्ट्स का पता है, हकीकत का पता है कि इन सब के पीछे कोई वजह होती है या कोई रीजन होता है। तो इस वजह से हम लोग अब कम डरते हैं, हम कम खौफजदा होते हैं, ठीक है। तो वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग देन आर एंसेस्टर्स। क्रिटिकल का मतलब होता है ब्रीक बीनी, मतलब ज्यादा ब्रीकी से सोचना, कीन ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, एनालिटिकल होना, लॉजिकल होना। तो एंसेस्टर्स मीन हमारे फोर फादर्स, प्रेडिसेसर्स मतलब अबाव अजदाद। हम अपने अबाव अजदाद की निस्बत पहले से ज्यादा बरीकी से सोचते हैं, ठीक है। तो पहला पैरा हमने पढ़ लिया है, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ। I have some questions with you students. अच्छा, यहाँ पे देखें, पहला जो सेंटेंस है हैव बेनिफिटेड, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? जरा जल्दी करना है, टाइम शॉर्ट है, मैंने आगे भी आपको पूरा पैरा पढ़ाना है। कोई बच्चा मुझे बताएगा पहला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, हैव बेनिफिटेड? प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। आगे देखें, themselves जो वर्ड है themselves, मैंने आपको पढ़ाया था, ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप में आ जाता है? themselves रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। और थिंकिंग देन आर एंसेस्टर्स, तो यहाँ पे देन है, तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि नहीं? हमारे होगा, बस ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आप आगे देखें। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज्ड पीपल। ये जो सबक है ये आपको मदद देगा ये जानने में कि कैसे साइंस के इस्तेमाल से लोगों ने अपने रहन सहन के तरीके को और अपनी हालात को कैसे बेहतर बनाया। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये आपको ये भी समझने में मदद देगा हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा जिंदगी को इन इस्तेमाल से कैसे बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारी की बेहतर रोकथाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इफ यू हैड बीन बर्न 200 years ago, अगर आज से आप 200 साल पहले पैदा हुए होते,
यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8 ऑफ लिविंग, तो आपको 8 में से एक ही मौका मिलता जीने का, टू बी 1 ईयर ओल्ड, कि आप 1 साल के हो सकते। अगेन आपको मैं कर रही हूँ, मैंने कुछ पूछना है आपसे, अनम्यूट कर रही हूँ। ये देखें, ये सेंटेंस देखें जरा गौर से। इफ यू हैड बीन बर्न 200 ईयर्स अगो, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस की कौन सी कंडीशन है? कैन एनीवन? थर्ड। वेरी गुड। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं थर्ड कंडीशन को। कहता है कि अगर आप, हाँ, अगर आप, क्या होता कि आज से 200 साल पहले पैदा हुए होते, तो आपको 8 में से एक ही मौका मिलता कि आप 1 साल के हो सकते हैं। यहाँ 8 में से एक मौके का मतलब है, जिस सोसाइटी में अगर कोई 8 बच्चे पैदा होते, तो उनमें से अगर आप बहुत लकी होते तो आपको चांस मिलता कि आप 1 साल के हो सकते। पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम दो चीजों को अफर्म करते हैं, अफर्म का मतलब है जब हम दो चीजों को एट द सेम टाइम डिस्कस करते हैं इन पॉजिटिव मीनिंग्स में। बच्चों, एक होती है अफर्मेशन, एक होती है निगेशन। अफर्मेशन का मतलब है हाँ, पॉजिटिव में, यस, श्योरली, डेफिनेटली, ठीक है। तो निगेशन होती है नो, नॉट, नेवर, जिसमें क्या आ जाता है, डिनाइंग आ जाती है। तो ये दो चीजों के साथ यूज होता है। जो नॉट ओनली है, ये ऑलवेज यूज्ड बिफोर टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स या दो एक्शंस के बीच में से पहले यूज होता है, ठीक है। ये देखें, जहां पे लेजर जा रहा है, टू एक्शंस या टू ऑब्जेक्ट्स या टू सब्जेक्ट्स, इनसे पहले क्या यूज होता है, नॉट ओनली। वो कैसे, हम आगे ये भी देखते हैं। फिर उसके बाद है बट आल्सो, जो है ना, ये दोनों के बीच में यूज होता है। याद रखना है, नॉट ओनली जो वर्ड है, ये दो सब्जेक्ट्स या दो चीजों के, दो एक्शन से पहले यूज होता है। बट आल्सो जो वर्ड है, ये उन दोनों के बीच में, दरमियान में जाके यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम्स ये एज वेल और इवन जो है ना, आल्सो की जगह पे, नॉट ऑल्सो की जगह पे एज वेल और इवन का भी यूज होता है। फिर ये हेल्पिंग वर्ब से के बाद में लगते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद में यूज होते हैं। और मेन वर्ब जो है उसके पहले यूज होते हैं। जब हम एग्जांपल देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल देखें, ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद यूज हो गया है। अब इसके बाद नॉट ओनली यूज हुआ है। इंटेलिजेंट हमारी एक, यहाँ पे देखें, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव की एक फॉर्म, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग दूसरी। फर्स्ट थिंग है हमारे पास इंटेलिजेंट, दूसरी है हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इन दोनों के डेफिनेटली पहले यूज हुआ है, और बट आल्सो इन दोनों के मिड में यूज हुआ है, बीच में यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो सिर्फ वो सिर्फ इंटेलिजेंट, ज़हीन ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है। तो नॉट ओनली का मतलब है सिर्फ एक, उसमें एक क्वालिटी नहीं है, उसमें दूसरी क्वालिटी भी है, ठीक है। तो बट हम इनके मिड में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है, ही प्लेस नॉट ओनली क्रिकेट बट फुटबॉल एज वेल। ही प्लेस, प्लेस फॉर्म वर्ब की, नॉट ओनली क्रिकेट से पहले यूज हो गया। यहाँ पे हमारे पास दो एक्शंस हैं, एक क्रिकेट है, एक फुटबॉल है। नॉट ओनली दोनों के पहले यूज हुआ है, और बट दोनों के मिड में। वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलता बल्कि फुटबॉल भी खेलता है। तो हम जहाँ पे ओनली यूज करते हैं, आगे वेल भी यूज कर सकते हैं, ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद, ही नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट इवन टेक्स एक्सरसाइज, इस तरह से भी हो सकता है। ये इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ पे हम लोग लिंकिंग वर्ब को यूज नहीं करते। हमारा मंजूर बच्चे अपनी प्लेस, जगह चेंज करें, कहीं आगे पीछे हूँ, मे बी आपके नेट में इशू हो। लिंकिंग वर्ब क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ बच्चों। लिंकिंग वर्ब होते हैं इज, आर, एम, वाज और वर्ब, बी फॉर्म्स। लिंकिंग वर्ब को क्लियरली समझने के लिए हमारा जो पैराडाइज कॉलेज का यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे मेरे 2 लेक्चर्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के। आप लोग वो सुनिएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब कहाँ पे और क्या है, ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ब एडवर्ब की भी अगर आपको
अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं तो आप हमारे चैनल पे वो लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर इनको यूज करने के दो रास्ते होते हैं, तो या तो हम इनको वर्ब की फॉर्म से पहले यूज कर ले, ठीक है, ही नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो राइट्स, हम इसमें वर्ब की फॉर्म्स यूज कर सकते हैं हमारे एक्शन के तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों का नेट इतना इशू कर रहा है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट होकर फिर दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। नॉट ओनली ही रीड्स बट ही आल्सो राइट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ उनको कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली को अपने सब्जेक्ट से पहले भी यूज करें तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा। ये ना समझना कि ये पहले आ गया है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही नॉट ओनली ही रीड्स बट ही आल्सो राइट्स, हम इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट से पहले इन चीजों को यूज करके। फिर ये बिगनिंग में यहाँ पे यूज होता है नॉट ओनली, वहां पे ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको ये सारी वेरिएशंस बताने का मतलब ये है कि यहाँ इन सेंटेंसेस में ये जब नॉट ओनली इस्तेमाल हो तो आप ये कंसीडर ना करें कि इनमें से जो सब्जेक्ट से बाद में यूज होने वाला नॉट ओनली सही है तो पहले यूज होने वाला रॉन्ग है, नहीं। ये इसकी वेरिएशन का मतलब है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज होता है। तो इसका यूज चाहे पहले हो, बाद में हो, मिड में हो, सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक ही रहता है। बस आपको बता रहे हैं कि जहाँ पे अब पहले जहाँ पे यूज होगा वहां पे ये जोर देगा चीज पे, नॉट ओनली वाज इट रेनिंग बट आल्सो द बैंड वाज लेट। तो यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन कह सकते हैं गुस्से वाला, कि सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, बैंड भी लेट था। बैंड यहाँ पे म्यूजिक, बच्चों म्यूजिशियंस जो होते हैं उनके ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं, ठीक है। बैंड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। नॉट ओनली विल दे पेंट द आउटसाइड ऑफ द हाउस बट आल्सो द इनसाइड, वो सिर्फ घर के बाहर ही पेंट नहीं करेंगे बल्कि घर के अंदर भी पेंट करेंगे। अब यहाँ पे बात पे इंसिस्ट किया गया है, जोर दिया गया है। नेक्स्ट हमने कंडीशनल सेंटेंस को देखना है जो हमने पहले पढ़ा है। देखिए पहले सेंटेंस में हमने कंडीशन यूज की है, हम एक दो सेंटेंस और पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं। तो बुक पे आ जाएं पहले हम, क्योंकि आगे भी आपको थर्ड कंडीशन की एक दो कंडीशन पढ़ने को, सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा। तो कम टू द बुक फर्स्ट। सपोज यू हैड बीन एट एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग, फर्ज कर लो कि आप गैर मामूली हद तक मजबूत हो, लिटिल फेलो, एंड हैड लिव्ड, सॉरी एक पॉइंट छूट गया है वो देखें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। उन दिनों में क्या होता था कि अगर एक सोसाइटी में 8 बच्चे पैदा होते थे, एक जगह पे 8 बच्चे पैदा होते थे, तो उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा अपनी पहली सालगिरह को पहुंच पाता। मतलब सिर्फ एक बच्चा इतना लकी होता कि वो फर्स्ट बर्थडे तक पहुंच पाता, बाकी जो 7 थे उन पे बीमारियों का अटैक हो जाता और वो मर जाते। सपोज फर्ज कर लो यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर। फर्ज कर लो कि आप गैर मामूली हद तक ताकतवर है और आपको मौका मिल जाए कि आप पहली बर्थडे तक पहुंच जाएं या पहला साल अपना मुकम्मल कर लें, आप बच जाएं। वेरी लाइकली, तो चांस है आपके पास। वेरी लाइकली का मतलब, अनयूजुअली मतलब अनकॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली, पॉसिबली। तो शायद ही ऐसा हो बिफोर यू वर 6 years old कि आप 6 साल के हों, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, कि आपको चीचक हो जाए। चीचक बीमारी का नाम है जिसको हम लोग पंजाबी में तरसल भी बोलते हैं। तो ऐसा शायद ही कि आप 6 साल की उम्र में जब पहुंचे तो आपको चीचक हो जाए। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब वक्त के साथ साथ आप 12 साल के हो जाए, मतलब आप इतने लकी हों कि आप सारी बीमारियों के में से सरवाइव करके आगे जा रहे हैं। अगर आप 12 साल के हो गए हैं तो यू वुड अनडाउटली हैव, तो बगैर किसी शको शबात के आपको, आप सफर कर जाएंगे, आप मुब्तला हो जाएंगे। हैड मीजल्स, ठीक है, खसरे में, जिसको हम पंजाबी में काकड़ा बोलते हैं, वूपिंग कफ, काली खांसी भी इसको बोलते हैं हम लोग, स्कारलेट फीवर, पीला बुखार, एंड डिप्थेरिया, और डिप्थेरिया में खन्नाक में, ठीक है। तो मीजल यहाँ पे देखें, वूपिंग कफ
शॉर्ट वायलेंट कफ्स होती है, ये ऐसी छोटी छोटी खांसी होती है लेकिन खतरनाक होती है। स्कारलेट फीवर खतरनाक टाइप के फीवर को कहते हैं जिसमें स्किन पे रेड मार्क्स बन जाते हैं और साथ में बुखार बहुत तेज हो जाता है। डिप्थेरिया बच्चों खन्नाक को बोलते हैं, जिसको हम लोग गिल्लड भी बोलते हैं, ठीक है, ये गले की बीमारी होती है। फिर आगे देखें, इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, अभी भी आपकी जो जंग है जिंदगी के साथ वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा। येलो फीवर वही बुखार, मलेरिया, मलेरिया जो मच्छर से पैदा होता है, टाइफस स्टेट टाइफाइड की एक टाइप है। टाइफाइड दो तरह के होते हैं, एक वायरस से होने वाला है, एक बैक्टीरियल। तो टाइफस जो है वो बैक्टीरियल टाइफाइड बुखार को बोलते हैं। कॉलरा हैजा टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार जो वायरस से होता है। एंड इवन इन्फ्लुएंजा, ये जुकाम की बड़ी खतरनाक टाइप है। वंस स्टार्टेड, जब एक दफा शुरू होती, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो पूरी की पूरी सोसाइटी में, पूरे मोहल्ले में कह सकते हैं आप, सारे हर तरफ फैल जाती, ठीक है, पूरी कम्युनिटी में सभी लोगों में फैल जाती ये बीमारियां। इनको छूत की बीमारियां भी कहते हैं। जब एक दफा ये फैलती तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती, ये फिर हर किसी को हो जाती थी। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, लाइफ बड़ी गैर यकीनी थी, जिंदगी बड़ी गैर यकीनी थी तब। तो अब हम थर्ड कंडीशनल को देखते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को बताते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है जिसको हम टोटली इम्पॉसिबल सिचुएशन बोलते हैं, जो पास्ट में बिल्कुल ही क्या रह चुकी हो, नामुमकिन रह चुकी हो, ऐसी कंडीशन जो हम करना चाहते हूँ और बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ हो। हमारी जो डिजायर्स विशेस हूँ, हम वो अटेम्प्ट करना चाहते हूँ लेकिन हुआ यूं कि वो टोटली ऑपोजिट हो गया, उनको कभी हम गेन नहीं कर सके, उनको कभी हम फुलफिल नहीं कर सके। वो अधूरी चीजें जो पास्ट में रह गई हों। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाले क्लॉज में इस इफ के साथ हैड यूज होता है और आगे थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, वहां पे सब्जेक्ट होता है वुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ वाले क्लॉज में ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी हम लोग सारे पढ़ा चुके हैं, तो रिन्यू कर लो। इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और मेन क्लॉज में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट होता है वुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड मोर प्रिपेयर्ड, अगर उसने ज्यादा तैयारी की होती, तो देखिए यहाँ पे इफ है, साथ में हैड का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिपेयर। ही वुड हैव पास द टेस्ट, तो वो टेस्ट जो है वो पास कर ही लेता। देखिए अब इम्पॉसिबल था, अब टेस्ट पास नहीं हुआ, तो उसकी रीजन बता रहे हैं कि अगर ज्यादा तैयारी कर ली होती तो। इफ शी हैड बीन देयर शी कुड हैव हेल्प मी, अगर वो यहाँ पे होती तो वो मेरी मदद कर ही लेती या कर सकती, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है इन पास्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एडजेक्टिव के ऑर्डर्स देखने हैं, एक दो सेंटेंस और पढ़ के फिर मैं आपको इनके ऑर्डर्स बताती हूँ। तो कम टू द बुक नाउ। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years, कोई आदमी जो के 30 साल 30 साल मतलब 30 साल से ज्यादा जीता, वाज इंडीड फॉर्चुनेट, तो उसको बेशक, इंडीड मतलब बेशक, बिलाशबा उसको लकी, फॉर्चुनेट किस्मत वाला समझा जाता। उन दिनों में बीमारियों के अटैक की वजह से जाहिर है सर्वाइव करना बहुत टफ होता था, तो जो बंदा 30 साल की एज तक पहुंच जाता तो उसको बड़ा लकी समझा जाता था। इट इज अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। कहता है यकीन करना मुश्किल है कि ये सारे हालात आज से कुछ ही साल पहले के हैं, थोड़े ही टाइम पहले के हैं, थोड़े ही वक्त पहले के हैं। कहने का मतलब ये है कि तब से अब तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये सारी चीजें अब हमको अनरियल सी लगती है। वाकई वाकई ऐसा होता था कि वहां पे 30 साल जीना भी बड़ा ही मतलब टफ समझा जाता था। तो कहता है यकीन करना मुश्किल है, ये कुछ ही अरसे पहले की बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टुडे बेबीज आर बर्न इन हॉस्पिटल्स, आजकल बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में होती है। वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, वहां पे बड़ा ही कम मौका ऐसा होता है, चांस होता है कि उनको कोई बीमारी हो जाए। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जवान लोगों को जो है वो
ज्वालानों का इलाज किया जाता है किसके अगेंस्ट? खिलाफ स्मॉल पॉक्स, चीचक के खिलाफ, खन्ना के खिलाफ और टाइफाइड के खिलाफ। ज़ाहिर आजकल मेडिसिन बहुत सारी आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एडजेक्टिव की क्या पढ़ी थी बच्चों? डिग्रीज। तो अब हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर का मतलब है इसका अरेंजमेंट। इसके तरह तरह के सेशंस बना दिए गए हैं बच्चों। इसको हम लोग रिलेट करेंगे चीजों के साथ, इसके डिवीजन देखेंगे। ओपिनियन में कौन से एडजेक्टिव्स आ जाते हैं? लाइक फनी है, टेरिबल, अनयूजुअल, लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, स्ट्रॉन्ग। जब हम किसी के बारे में ओपिनियन देखते हैं, ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, इस तरह से। साइज, जब हम किसी का साइज डिस्कस करते हैं, बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, टिनी, टॉल। आप लोगों ने लास्ट स्टोरी में पढ़ा होगा साइज किनका? सितारों का। बिग, इनफ। तो बिग वहां पे एडजेक्टिव यूज हुआ था, इनफ वहां पे एडवर्ब। तो जब हम किसी का साइज डिस्कस करते हैं तो ये जो साइज बिग, स्मॉल, लार्ज, टिनी, टॉल, ये वाले एडजेक्टिव वहां पे हम यूज करते हैं। जब किसी चीज की हम शेप डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम लोग राउंड, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये डिस्कस करते हैं। एज, यंग, ओल्ड, यूथफुल, इस तरह से हम लोग इसकी डिवीजन करते हैं। कलर, जब हम लोग किसी चीज का बताते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव कौन से यूज होते हैं? रेड, ब्लू, पिंक, व्हाइट, इस तरह के बाकी जो जितने भी कलर्स हैं। ओरिजिन, जब हम लोग किसी का बताते हैं तो वहां पे हम लोग पाकिस्तानी, टर्किश, जापानीज, डच, इस तरह से बताते हैं एडजेक्टिव से। मटेरियल में मेटल, वुड, प्लास्टिक, आयरन, लेदर, ये भी सारे एडजेक्टिव हैं जो कि मटेरियल में यूज होते हैं। पर्पस, क्लीनिंग पर्पस में, कुकिंग पर्पस में यूज होने वाली चीजें और वो सारी कंडीशंस। वॉशिंग में, हैमरिंग में हम लोग ये वाले एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो कभी कभी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होती है किसी की कंडीशन को बताना, जैसे ओल्ड बिल्डिंग, लिटिल बॉय, छोटा लड़का, न्यू क्लास, नए कपड़े। तो ओपिनियंस कभी कभी इनसे पहले यूज होते हैं। जैसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दिस बिल्डिंग, दिस ओल्ड बिल्डिंग इज वेरी फनी। ठीक है, तो हम फनी को पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फनी ओल्ड बिल्डिंग, दिस, इस तरह से भी कह सकते हैं। ये बिल्डिंग जो है वो क्या है? फनी है। अ टेरिबल लिटिल बॉय, नाइस न्यू क्लास, द क्लाथ्स आर, न्यू क्लाथ्स आर नाइस, इस तरह से भी कर सकते हैं। और न्यू, नाइस न्यू क्लाथ्स आर, इस तरह से भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव की अरेंजमेंट हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। टाइम हमारे पास कम रह गया, हम नेक्स्ट देखते हैं। जेरेंट का यूज देखना है हमने, पहले मैं पैरा कवर करवा लूं, आगे देखें। कम टू द बुक नाउ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, नहीं, टुडे अ पर्सन कैन एक्सेप्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। आजकल इंसान जो है वो 70 साल की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रख सकता है या उम्मीद रख सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। आजकल अब क्या हुआ है कि 30 साल ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। आज से पहले 40 साल तक, बड़ी मुश्किल से 40 साल तक जो है ना, वो 30 से 40 साल के दरमियान वाले बंदे को बड़ा ही लकी समझा जाता था। तो अब 30 साल कहते हैं। साइंस ने क्या किया है, 30 साल और ऐड कर दिए हैं। अब 70 साल तक जीना जो है ना वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता। These changes have been made possible by using of the scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention। तो ये सारे जो हालात हैं, these changes, ये जो सारी तब्दीलियां आई हैं, ये पॉसिबल, मुमकिन हुई हैं सिर्फ साइंस की वजह से और साइंस के तरीकाकार से, जिन्होंने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को हैंडल किया है, सॉल्व किया है, बीमारियों पे काबू पाया है और इनकी प्रिवेंशन की है। इन पे काबू पा के इनकी मेडिसिन वगैरह भी जो है वो भी इन्वेंट की है साइंस ने। तो हमारी ट्रांसलेशन खत्म होती है, टाइम हमारे पास जस्ट 7 मिनट्स है। जेरेंट का यूज आपको बताना है बच्चों। जेरेंट क्या होता है? जेरेंट आईएनजी वाली ऐसी फॉर्म होती है जो पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म नहीं कह सकते, ये एज अ नाउन यूज होती है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, तो यहाँ पे टीचिंग जो वर्ड यूज हुआ है वो जेरेंट यूज हुआ है, जिसको मैंने नाउन की प्लेस दी है और वो एज अ प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये एज सब्जेक्ट यूज होते हैं, कंप्लीमेंट में यूज होते हैं। लिंकिंग वर्ब मैंने जैसे कि आपको बताया, इनके साथ लिंकिंग वर्ब लगते हैं। बच्चे, लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्शन वर्ब नहीं होते, जिनमें एक्शन नहीं होता, बल्कि इज आर एम, जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं। स्विमिंग, इनके साथ प्रेपोजिशंस भी यूज होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मतलब ऐसी प्रेपोजिशन जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होनी होती हो। ठीक है, फिर देखें, स्विमिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है।
अच्छी है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे तैराकी पसंद है। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ये क्या है, जेरेंड है। मैंने दरअसल आज पेन यूज करना था, लेकिन कोई इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं साथ में अंडरलाइन भी किया करूंगी। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मुझे पढ़ने का शौक है या मैं पढ़ने की आदी हूँ। यहाँ पे रीडिंग क्या है, देखिए प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, तो आगे ऑब्जेक्ट है हमारा जेरेंड। आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, तो यहाँ पे ईटिंग क्या है, ये भी हमारा जेरेंड है। फिर उसके बाद हमने देखने हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। मैं साथ में आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी से क्वेश्चन पूछ लो, फिर जो हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स हैं। पहले ये सुन लो, कोरिलेटिव कंजक्शंस बच्चों, ऐसे कंजक्शन आपको पता ही है क्या होते हैं। कंजक्शन क्या करते हैं, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो दो होते हैं, ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं, एक ही सेंटेंस में या एक ही फ्रेज में दो टाइम इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक दफा सच यूज हो जाएगा तो दूसरी जगह क्या यूज हो जाएगा, एज और एज का यूज हो जाएगा। जैसे एज स्ट्रॉन्ग, एज होता है। आइदर के साथ और यूज होता है, यू नो दैट। हार्डली, व्हेन, इफ, देन। जस्ट एज के आगे सो, नेदर के आगे नॉर। मुझे अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। नॉट, बट, रादर देन, स्कॉर्सली, व्हेन, ये सारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वी डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट्स हु आर डिसोबीडियंट, हम ऐसे स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को पसंद नहीं करते जो कि डिसोबीडियंट होते हैं, जो इज्जत नहीं करते हैं, यू नो दैट। तो वी डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट्स एज आर डिसोबीडियंट, तो यहाँ पे हम हु की जगह पे एज भी यूज कर सकते हैं, सच के साथ एज और हु भी आ सकता है। फिर दीज वेजिटेबल्स आर बोथ नोटोरियस और इंजॉयबल, ये सब्जियां दो तरह की हो सकती हैं, या तो अच्छी नहीं, नोटोरियस मतलब जिनका जायका अच्छा नहीं होता, या फिर इंजॉयबल अच्छी होंगी। दीज वेजिटेबल्स आर बोथ नोटोरियस एंड इंजॉयबल, ये सब्जियां दो तरह की हैं, अच्छी भी हैं और नहीं भी अच्छी। इस तरह से हम लोग इस तरह से कंजक्शंस को क्या करते हैं, सेंटेंसेस में दो फ्रेजेस को आपस में या दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। वी डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट्स, ये एक क्लॉज है। हु आर डिसोबीडियंट, ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। इन दोनों को, सच और हु ने